नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई भर्ती के साथ जो कि झारखंड सरकार की तरफ से निकल करके आ रही है। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे किस पद पर आपकी भर्ती होने वाली है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या एजुकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरिट कितना नंबर पर बनने वाला है। ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ झारखंड सरकार की तरफ से आईटीआई टीचर्स की भर्ती, अगर हिंदी में कहें तो आईटीआई अधीक्षक की भर्ती निकल करके आई है। और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक वाले कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी है ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा ना, नोटिफिकेशन नंबर ये वाला है JITOCE 2023। आईटीआई के जो कॉलेज होते हैं टोटल अगर गवर्नमेंट में बात करेंगे तो लगभग 55 से 56 कॉलेज है झारखंड में गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपको टोटल 904 पद पर भर्ती निकाली गई है ऑल इंडिया बेसिस पे। अब ऑल इंडिया बेसिस पे क्यों निकाली गई है, क्यों? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसके खिलाफ में पिछले बार जब ये भर्ती निकल करके आई थी 2019 वगैरह में, तो उस समय इसमें रूल था कि अगर आपका 10th और 12th दोनों झारखंड से है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद फाइनली हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया और फिर से झारखंड सरकार ने दोबारा ये भर्ती को निकाली है। अब आप कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप SC ST OBC अदर स्टेट में हैं तो आप जनरल में आप फॉर्म भरेंगे। झारखंड से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जनरल में भरना होगा। बाकी अगर एज की छूट चाहिए तो आपके पास झारखंड का जाति प्रमाण पत्र, झारखंड का आवासीय वगैरह, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदर स्टेट को डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, आप जनरल में फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपया, झारखंड में किसी भी फॉर्म को आप भरिएगा तो मात्र 100 रुपया लगता है। अगर अदर स्टेट वाले भी है तो 100 रुपया। हाँ, अगर आप झारखंड के SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये का फॉर्म फी देना पड़ेगा। ये तो गई फॉर्म फी वगैरह की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्म कब से चालू हो रहा है। टोटल अगर सीट बात करेंगे तो 904 सीट है। अगर फॉर्म चालू हो रहा है तो 23 जून से फॉर्म चालू हो रहा है। ये डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके या फिर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जून से फॉर्म भरा जाएगा और 22 आपको जुलाई तक इस फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। 22 जुलाई तक आप एक महीने का लगभग समय है, एक महीने में आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। अगर कोई गड़बड़ी वगैरह होती है तो आप फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं 28 से 30 जुलाई के बीच में, ठीक है। और अगर फॉर्म जो आपने भरा है, झारखंड में होता है क्या है ना कि 3 दिनों में फॉर्म भरा जाता है। एक दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नेक्स्ट दिन पेमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड होता है, तीसरे दिन आपका फाइनल सबमिट होता है। तो आप 22 से लेकर के 22, 23, 24 तक आराम से पूरा फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 28 अपना करेक्शन कर लीजिएगा। CBT बोला गया, CBT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर पर होने वाला है, मतलब ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। CBT कब होगा तो अगस्त में बता दिया गया है 2023 में। और ये हम लोग भी मनाते हैं कि इस बार एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम हो जाता ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं होता। झारखंड में सबसे बड़ी दिक्कत यही, भर्तियाँ तो निकलती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। ये रिकॉर्ड है झारखंड का, ठीक है। तो इस बार हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा एजुकेशन और एज की, ठीक है। तो अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट में देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं मिनिमम कम से कम एज की बात करूंगा तो 21 साल तो आपकी एज होनी चाहिए। 21 साल अगर आपका 1/8/2023 मतलब 1 अगस्त 2023 आने वाले अगस्त में अगर 1 तारीख तक आपका 21 साल कंप्लीट हो जा रहा है तब तो भर सकते हैं, या 21 साल से ज़्यादा भी है तो भी भर सकते हैं। ज़्यादा कितना नहीं होना चाहिए ये ध्यान दीजिएगा। देखिए बताया गया है कि ज़्यादा जो है ना 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। 2019 क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो भर्ती थी 2019 में निकाली गई थी एक बार। 2019 में भर्तियां रद्द हुई, फिर आई 2022 में भी ये भर्ती आई थी, लेकिन कट ऑफ क्या है, भर्ती तो 2019 की थी इसलिए कट ऑफ 2019 को ही रखा गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 1 अगस्त 2019 में आपका 35 साल एज था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर 2019 में आपका एज अगर 36 साल हो गया था तो नहीं भर सकते हैं, 35 साल होना चाहिए। 2019 की बात कर रहा हूँ। अब 19 के बाद कितना साल हो गया? अभी 2023 हो रहा है, तो 2023 मतलब 4 साल, तो 35 और आपका एज अभी भी बड़ा होगा, तो मतलब अगर आपका एज अभी 39 साल हो रहा है जनरल कैंडिडेट, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा मतलब BC1 BC2 की बात करेंगे तो आपके लिए भी मिनिमम एज 21 साल है और 37 साल तक छूट के साथ बताया गया है। 2 साल की आपको छूट है। 21 से 37 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाएं जो भी अगर जनरल में BC और EWS कैंडिडेट है, लड़कियां ध्यान दीजिएगा आपके लिए, आप 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। और अगर आप यही SC ST जो भी कैंडिडेट आते हैं झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 21 से 40 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एज का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। 2019 के अनुसार ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2019 में अगर आपका 40 साल था तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 2019 में आपका 41 साल हो गया होगा तो नहीं भर पाइएगा। तो एज डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन की। तो देखिए एजुकेशन में क्या बोला गया, NTC या NEC पास कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। NTC कब मिलता है, NTC या NEC? NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये कब मिलता है, जब आप ITI वगैरह पास कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तब आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है। तो सीधा सा कहने का मतलब है, अगर आप ITI किए हुए कैंडिडेट हैं प्लस 3 साल किसी कंपनी में या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, काम किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक डॉक्यूमेंट और चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो सिट्स का कोर्स अगर आपने किया हुआ है, सिट्स का जो कोर्स होता है वो आपने अगर किया हुआ है, आपके पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है। इंस्ट्रक्टर मतलब आप शिक्षक का एक सर्टिफिकेट होता है, सिट्स कोर्स करने के बाद वो मिलता है। अगर आपने वो कोर्स किया हुआ प्लस अगर आप ITI और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास ITI नहीं है, ठीक है, तो आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, AICTE अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से अगर आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रेड से, जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरिएगा, मतलब ITI के टीचर की भर्ती है तो हर ट्रेड में भर्ती निकालेगी, चाहे ड्राफ्टमैन, सिविल, मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सभी के लिए पद है। ठीक है, तो आप जिस भी ट्रेड में आवेदन कीजिएगा, उस ट्रेड से अगर आपका बिलोंग करता हुआ आपका डिप्लोमा का कोर्स है, जैसे आप मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया, तो मैकेनिकल वाले किस में जा सकते हैं भाई, आप फिटर में जा सकते हैं, डीजल मैकेनिक में जा सकते हैं, मैकेनिक में जा सकते हैं, वेल्डिंग में भी जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अपने मतलब ट्रेड से रिलेटेड आपका कोर्स होना चाहिए। तो आप अगर डिप्लोमा किए हुए AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से प्लस अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ आपका सिट्स का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट वो अगर आपके पास में है, डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस सिट्स का कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डिप्लोमा भी नहीं किया, ITI भी नहीं किया, तो अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए, BE BTech वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो BE BTech वाले के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, BE BTech होना चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी किसी भी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर आपके पास में है एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ अगर आपने भी सिट्स का कोर्स किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये जो सिट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए मांगा जा रहा है। आप चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो, अगर आपने सिट्स किया हुआ है और इनमें से किसी भी मतलब कोर्स को किया हुआ है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और वोकेशनल कोर्स वगैरह अगर आपने किया हुआ है वो भी भर सकते हैं, उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। वो आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरी की। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जो टीचर होते हैं ना, उनकी सैलरी सबसे बेहतरीन होती है। और यहाँ पर आपको बेसिक जो सैलरी है 35,400 से लेकर के 1,12,000 से भी ज़्यादा मतलब आपकी सैलरी बनने वाली। और यहाँ पर अगर मैं एक मोटी सैलरी की बात करूँगा ना, तो लगभग 55,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। क्योंकि भाई आप ITI गवर्नमेंट कॉलेज में आप इंस्ट्रक्टर बन रहे हो और आपका जो पोस्ट होगा वो ग्रुप B का पोस्ट होता है। जी हाँ, ग्रुप B लेवल का पोस्ट होता है, जो कि आपका पे मैट्रिक्स क्या है, लेवल 6 का पेमेंट है। लेवल 6 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस में ना बहुत सिंपल बोला गया कि 3 पेपर लिया जाएगा और डायरेक्ट मेन पेपर होने वाला है। ठीक है, जैसे एक होता है ना प्री और मेन, तो यहाँ प्री नहीं है, केवल मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम जो होगा ना वो 3 पेपर होगा। 3 पेपर में पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3।
पत्र 1 में क्या होने वाला है, तो पत्र 1 में भाषा एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सवाल रहने वाला है। ठीक है, तो इससे टोटल आपका 120 सवाल रहेगा, जिसमें आपको 360 नंबर का, मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा पत्र 1। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा एवं सामान्य ज्ञान है, तो भाषा में क्या क्या रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी रहने वाला है। हिंदी से 25 सवाल और अंग्रेजी से 25 सवाल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, भाषा एवं सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ जाएगा, झारखंड से रिलेटेड, झारखंड का नॉलेज वगैरह है, तो 30 प्रश्न उससे रहेगा। सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता से 10 प्रश्न और कंप्यूटर से 10 प्रश्न। टोटल अगर बात करेंगे तो इन पूरे टॉपिक को मिलाकर के 120 प्रश्न रहेगा, हर एक सवाल 3-3 नंबर का और एक 360 नंबर हो गया, 2 घंटे का पेपर है। और इसको आपको पास करना जरूरी है, केवल एक क्वालिफाइंग है, मतलब 30% अगर आपने लेकर के आया पत्र 1 में, तब आराम से आप पास है, तब आपका पत्र 2 भी चेक हो जाएगा, और अगर पत्र 2 पास है तो फिर पत्र 3 भी चेक होगा। आपको पास होना जरूरी है। अगर मान लीजिए पत्र 1 में आप फेल हो जाते तो पत्र 2 आपका चेक नहीं होगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 30% कम से कम चाहिए। और मेरिट में सबसे अच्छा क्या है ना, इसका कोई रोल नहीं है। जिनको भी लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है, तो आप इसको आराम से केवल पास करने के लिए ले लीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, आराम से इसको बस पास कर लीजिएगा। और अगर आप इसको पास करते हैं तो आपका ये वाला भी पेपर चेक होगा। एग्जाम तो आपको तीनों देना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम तीनों का होगा, लेकिन चेक तभी होगा पत्र 2 जब आप इसको पास कर जाइएगा। ठीक है, तो पत्र 2 क्या है, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, मतलब जो भी झारखंड की क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा होती है उससे रिलेटेड आपको टोटल 100 सवाल देखने को मिलेगा। मतलब 100 सवाल, हर एक सवाल 3-3 नंबर का, मतलब 300 नंबर का ये भी पेपर होने वाला। अगर मैं बात करूं कौन सा आप क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ले सकते हैं, तो उसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया सब है। तो आप अपने अनुसार जो भी चाहें वो अपना एक कोई भी भाषा ले सकते हैं। अगर आप हिंदी चाहें तो हिंदी ले लीजिएगा। हिंदी से टोटल आपको 100 सवाल देखने को मिलेगा और 300 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का ये भी एग्जाम होने वाला है। और अगर इसको भी आप पास कर लेते हैं, 30% कम से कम लाना है पत्र 2 में भी। अगर 30% लेकर के आ जाते हैं तो आप आराम से इसमें पास हो जाएगा। और ये केवल क्वालिफाई करना है पत्र 1 और पत्र 2, बस आपको पास करना है। मेन कहाँ है, वो पत्र 3 में है, ये वाला पत्र 3, इस पे बहुत फोकस करना है। ये तकनीकी ज्ञान, मतलब आपके ट्रेड से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपके ट्रेड से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपके ट्रेड से। अब मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड सवाल रहेगा। तो तकनीकी ज्ञान में टोटल 120 प्रश्न रहेगा, मतलब 360 नंबर का और समय 2 घंटा। ये जो 120 नंबर 120 सवाल है, यही आपको आपकी यहाँ पर जो जॉब लगेगी नहीं लगेगी यही डिसाइड करने वाला है पत्र 3। अगर यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी जान लीजिए। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो कम से कम 40% तो लाना पड़ेगा। ठीक है, 40% नंबर, मतलब अगर 360 नंबर में आपने 40% नंबर लेकर के आ गया, 40% का अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 120-25 होगा, जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप 40% नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही BC2 की बात करेंगे तो 36.5 बताया गया है कितना परसेंट लाना होगा। BC1 के लिए कम से कम आपको 34% है, जबकि SC/ST के लिए 32% नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप इतना नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर और भी कोई डाउट रहा हो, कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।